हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कॉमर्स पढ़ना है तो आपने सुना होगा कि सब फर्स्ट तो लैंग्वेज कंपलसरी है और तीन कॉमर्स स्ट्रीम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ना कंपलसरी होता है। और फिफ्थ सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं लाइक मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, या इसी तरह से सीबीएसई और भी यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल करता है जिसमें से किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। तो सर क्या 2025 और 26 में भी सर कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा? तो नहीं बेटा, ये सब कुछ ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी और अब आ चुकी है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें यहां पर कॉम्बिनेशंस बनाने में हेल्प करती है। हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सर मैंने इसलिए कॉमर्स ऑप्ट किया है क्योंकि मेरा ड्रीम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है। तो सर क्या मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर सकता हूं कि सर मैं 11th-12th के सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स, सेकंड मेरा कॉस्ट अकाउंट्स, थर्ड में टैक्सेशन, फोर्थ सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स, और फिफ्थ सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज अगर पढ़ना कंपलसरी है तो इंग्लिश। सर क्या मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना लूं जो मेरी आफ्टर 12 सीए की जर्नी में हेल्प करे? तो यस बेटा, ये सब कुछ पॉसिबल है। सर अगर मान लीजिए मुझे सीए नहीं करना है बट मेरा अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है और मैं अकाउंट को ड्रॉप करना चाहूं, सर क्या मैं अकाउंट्स को ड्रॉप कर सकता हूं, या बिजनेस स्टडीज को ड्रॉप करना चाहूं, या इकोनॉमिक्स को ड्रॉप करके इनके प्लेस पर कोई नया सब्जेक्ट अगर रिप्लेस करना चाहूं तो कर सकता हूं? यह सब कुछ पॉसिबल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसी चीज को समझने के लिए आज मैं सचिन गोरे, एजुकेटर एंड करियर काउंसलर, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो प्लीज बेटा इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट 1 से लेकर 5 को सीबीएसई ने कंपलसरी सब्जेक्ट के ग्रुप में कवर किया है। मतलब पहले आपको 5 सब्जेक्ट कंपलसरी ऑप्ट करना होगा क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आपको आपकी चॉइस बताना होगी कि 5 सब्जेक्ट्स आपके कौन से होंगे। तो इन पांचों सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी 10 जनवरी 2025 के सर्कुलर के अंदर उन्होंने कंप्लीटली डिफाइन करा। और अगर आपके पास यहां उन्होंने चॉइस दे दी कि 5 के बाद अगर एक और एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो आप वो भी आपके पास यह ऑप्शन है, पर ये कंपल्शन नहीं है। 5 पेपर कंपलसरी है, 6वां पेपर आपके पास ऑप्शनल होगा। आप 6 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहो तो यह 6 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। इसका भी क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड कर दिया कि किस तरीके से 6 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 6 पेपर को सिलेक्ट किया तो कंपलसरी आपको उसकी एग्जाम में अपीयर होना होगा। 6 सब्जेक्ट के क्या एडवांटेजेस है हम इसको वीडियो के एंड में डिटेल में समझेंगे। चलिए अभी अपन सबसे पहले इन पांचों सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसे किस तरीके से सिलेक्ट करना है हम सबसे पहला डिस्कशन उस पर करते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट 1 को अगर मैं सिलेक्ट करने की बात करूं या पांचों सब्जेक्ट्स पर आओ, उसके पहले यहां पर सीबीएसई ने हमें टोटल मिलाकर 3 ग्रुप्स बनाकर दिए हैं। एक लैंग्वेज का ग्रुप बनाकर दिया है जिसे ग्रुप एल नाम दिया है, दूसरा एकेडमिक सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया है जिसे ग्रुप ए नाम दिया है, और तीसरा ग्रुप उन्होंने स्किल सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया है जिसे ग्रुप एस नाम दिया है। आपके पास यहां पर वेरियस सब्जेक्ट्स है ईच ग्रुप के अंदर। इन ग्रुप में से हम किसी भी सब्जेक्ट को हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके पिक कर सकते हैं। पहली एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर करूं बेटा, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स ही यहां पर कवर्ड करे। अगर आपको इन तीनों ग्रुप के कंप्लीट सब्जेक्ट की अगर लिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट सीबीएसई के सर्कुलर को अटैच कर दिया है जहां पर आपको वेरियस
सब्जेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले अपन आते हैं हमारे सब्जेक्ट नंबर 1 पर। तो सब्जेक्ट नंबर 1 का अगर अपन डिस्कशन करें, अब कैसे सिलेक्शन करना है 1 से लेकर 5 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 के अंदर उन्होंने आपके पास टोटल मिला के 4 लैंग्वेजेस कवर्ड करी है। इन चारों में से किसी एक को कंपलसरी आपको पिक करना होगा। हमारे पास यहां हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, मतलब टोटल मिला के इन 4 में से किसी एक को कंपलसरी हमें पिक करना होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर हमने यहां पर इंग्लिश कोर को सिलेक्ट कर लिया, मतलब 4 में से किसी एक को कंपलसरी आपको पिक करना होगा। हमने एज अ एग्जाम्पल इंग्लिश कोर यहां पर एज अ सब्जेक्ट नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट नंबर 2 पर। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि सीबीएसई ने यहाँ 3 ग्रुप्स क्रिएट करे। यहाँ पर आपके पास 2 ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को पिक करने का ऑप्शन दे दिया कि एज अ सब्जेक्ट नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज ग्रुप का क्या कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पिक कर सकते हो, या एकेडमिक ग्रुप का कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो। ये कंपलसरी कि इन दोनों में सिर्फ कोई एक ही सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो। या तो लैंग्वेज ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, या फिर एकेडमिक ग्रुप का कोई एक सब्जेक्ट आप पिक कर लो। दोनों आप एक साथ पिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में और है। ठीक, अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सर लैंग्वेज ग्रुप को हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो देखिए वेरियस लैंग्वेजेस यहां पर कवर्ड है। आप अगर नोटिस करोगे तो पहले 4 सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट 1 के ही चारों के चारों सब्जेक्ट लैंग्वेज ग्रुप के अंदर भी अगेन रिपीट होंगे। जैसे हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव। अगर हम सब्जेक्ट 1 में इन 4 में से जिसे ऑलरेडी पिक कर चुके हैं उसे अगेन सब्जेक्ट नंबर 2 में हम पिक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैंने इंग्लिश कोर सिलेक्ट कर लिया था तो सब्जेक्ट 2 में अगेन इंग्लिश कोर में सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं। बट उस लैंग्वेज को छोड़कर मतलब इंग्लिश कोर को छोड़कर जो रिमेनिंग मेरे पास जितनी भी लैंग्वेजेस है इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को मैं अगेन एज अ सब्जेक्ट नंबर 2 पिक कर सकता हूं। मतलब मैक्सिमम आप पहले 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज आप पिक कर सकते हो। बट ये आपकी चॉइस है कि आपको 2 लैंग्वेज रखना है या सिर्फ एक लैंग्वेज ही आपको रखना है। तो लैंग्वेज में देखिए ऑप्शन क्या है, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव। देन उसके बाद गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली एक्सेट्रा। यहाँ पर वेरियस लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज अगर आप पिक करना चाहो एज अ सब्जेक्ट नंबर 2 तो आप कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट 2 पिक कर सकते हो। बट आपको एज अ सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज पिक नहीं करना है तो एकेडमिक ग्रुप में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो। इसको अगर मैं थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो पहले हमारे कॉमर्स ग्रुप के सब्जेक्ट्स अलग होते थे, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स अलग होते थे, आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट अलग होते थे। मतलब ईच स्ट्रीम वाइज अलग अलग ग्रुप के अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। उन सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने एकेडमिक ग्रुप्स में एक साथ यहां पर रख दिया। अब आपके पास चॉइस है इन सारे सब्जेक्ट में से एज अ सब्जेक्ट नंबर 2 आप किसी भी एक सब्जेक्ट को यहां पर पिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, अप्लाइड मैथमेटिक्स, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, डांस, एनसीसी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर लैंग्वेज पिक नहीं करना है तो एकेडमिक ग्रुप के इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को हम एज अ सब्जेक्ट नंबर 2 पिक कर सकते हैं। तो हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स ग्रुप की अगर बात करें तो हम यहां पर सब्जेक्ट नंबर 2 में मैं कवर कर रहा हूं यहां पर एज अ अकाउंट, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जाना है कॉमर्स फील्ड में। मुझे आफ्टर 12th जो मेरा ऑप्शन है, जो मेरा गोल है, मुझे सीए बनना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नंबर 2 में पिक करा अकाउंटेंसी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट नंबर 3,
4 एंड 5 पर आते हैं। होप सो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कैसे सिलेक्ट करना ये हमें क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट नंबर अगर हम 3 पर बात करें तो यहां पर उन्होंने क्लियर करा कि सर अब लैंग्वेज मैक्सिमम 2 ले सकते हो आप, तो लैंग्वेज का ग्रुप अब आपके लिए क्लोज हो गया, क्योंकि अब जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट है यहां पर या तो आपके पास एकेडमिक सब्जेक्ट के ग्रुप में से किसी भी 3 सब्जेक्ट को पिक करने का ऑप्शन होगा, या फिर आपके पास जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को पिक करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ एकेडमिक ग्रुप और सब्जेक्ट ग्रुप ही है हमारे पास, लैंग्वेज ग्रुप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट 5 में जो फर्स्ट 5 कंपलसरी पेपर है वह मैक्सिमम 2 लैंग्वेज हो सकती है, इसीलिए 2 सब्जेक्ट हमारे वहां कंप्लीट हो गए। अब हम 3, 4 और 5 की बात कर रहे हैं। एकेडमिक ग्रुप और स्किल ग्रुप के जो सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट हम पिक कर सकते हैं। हम यहां पर चाहें तो एकेडमिक ग्रुप के ही तीनों सब्जेक्ट पिक कर ले, या हम स्किल ग्रुप के कोई भी 3 सब्जेक्ट हम पिक कर ले। जरूरी नहीं है कि एकेडमिक ग्रुप का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि स्किल ग्रुप का एक सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। नहीं, ये पूरी प्योर चॉइस आपकी है कि आपको अगर एकेडमिक ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो एकेडमिक ग्रुप के सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। स्किल ग्रुप का अगर कोई सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट पिक करना है तो स्किल ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, या अगर ऐसा नहीं करना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से चलना है कि ग्रुप ए और ग्रुप एस, एकेडमिक ग्रुप और स्किल ग्रुप के हम दोनों के कॉम्बिनेशन से 3 सब्जेक्ट को सिलेक्शन करें, तो यस ये भी चॉइस आपके पास होगी। एग्जाम्पल के लिए एकेडमिक ग्रुप के 2 सब्जेक्ट पिक कर लिए, स्किल ग्रुप का 1 सब्जेक्ट पिक कर लिया, या वाइस वर्सा स्किल ग्रुप के 2 सब्जेक्ट पिक कर लिए, एकेडमिक ग्रुप का 1 सब्जेक्ट पिक कर लिया। यस, ये प्योर चॉइस आपकी है, आपको सब्जेक्ट 3, 4, 5 में किसे सिलेक्ट करना है। तो देखो हमारे पास इलेक्टिव ग्रुप में ये वेरियस सब्जेक्ट्स है, इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को मैक्सिमम, या स्किल ग्रुप के वेरियस सब्जेक्ट है इसमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट को, या ग्रुप ए और ग्रुप एस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम 3 किसी भी सब्जेक्ट्स को हम यहां पर पिक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बात करी कि मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बात कर रहा हूं कि मुझे मेरा गोल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, तो मेरा जो सब्जेक्ट नंबर 3, 4 और 5 का जो सिलेक्शन है मैंने एकेडमिक ग्रुप और स्किल ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट जो पिक करे, तो मैं यहां पर मेरा जो थर्ड पेपर की अगर बात करूं तो मैंने यहां पर सर ऑप्ट किया कॉस्ट अकाउंट, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो यहां पर मैंने 3 सब्जेक्ट को यहां पर पिक कर लिया है। होप सो यहां तक की एक बात हमें क्लियर हो गई। अब एक चीज और आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं एग्जांपल के लिए, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ कॉमर्स ग्रुप के जब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ कॉमर्स ग्रुप को ही पिक करना है, या हम साइंस सब्जेक्ट के साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट को हम पिक करें, ऐसा नहीं है। मैं एक और ग्रुप क्रिएट करके बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट नंबर 1 के अंदर हमने इंग्लिश कवर करा, सब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर हमने अकाउंट्स कवर कर लिया, थर्ड के अंदर अपन ने केमिस्ट्री कवर कर लिया, देन फिजिक्स कवर कर लिया और देन टैक्सेशन। सर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन, या फिर एग्जांपल के लिए तीसरा कॉम्बिनेशन सर इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सर हिस्ट्री हो गया और टैक्स हो गया, सर ऐसा भी कर सकते हैं। यस, आप कोई भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, 5 सब्जेक्ट के लिए 5 सब्जेक्ट में पिक कर सकते हो। बट पॉइंट यहां पर यह है क्या सर ये ऐसे ग्रुप का क्रिएशन क्या मेरे लिए वर्दी होगा? तो यहां पर आपको जब भी आप किसी 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आफ्टर 12th आपका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर हम किस टारगेट को, हमारा किस कॉलेज को हमारा टारगेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैंने फर्स्ट 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मेरा ड्रीम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है तो मैंने उन 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा जो मुझे सीए बनने में और ज्यादा हेल्प करेंगे कंपैरेटिवली जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के 5 सब्जेक्ट्स थे। तो यहां पर मैंने
इंग्लिश ले लिया था, अकाउंट्स ले लिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग ले लिया था, टैक्सेशन ले लिया था और इकोनॉमिक्स ले लिया था। हम इस तरह के ग्रुप बना सकते हैं, बट इस तरह के ग्रुप बनाने का अगर सेंस क्रिएट हो तो ही ग्रुप आप इस तरह का ग्रुप क्रिएट करो। अदरवाइज आप या तो पांचों सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट से आप कॉमर्स के ऑप्ट कर लो, या साइंस फील्ड के तो साइंस के ऑप्ट कर लो, और अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हो तो आर्ट्स के चारों सब्जेक्ट पिक करो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले। पर ये पांचों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ये प्योर चॉइस आपकी है। आप जो भी सिलेक्ट करोगे सीबीएसई बोर्ड उसे वैलिड ट्रीट करेगा और उसको कंसीडर करेगा, क्योंकि क्लास 11 में जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको पहले पांचों सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करना होगा और पांचों सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना होगा कि सर मेरे फर्स्ट 5 पेपर इस तरीके से है जो मैंने पिक करे। चलिए, होप सो आपको पहले पांचों सब्जेक्ट का डिस्कशन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते सब्जेक्ट नंबर 6 के लिए। सब्जेक्ट नंबर 6 की बात करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट। चॉइस ऑप्ट करना है ऑप्ट करो, नहीं ऑप्ट करना है सब्जेक्ट नंबर 6 कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 पेपर कंपलसरी हमने ऑप्ट कर लिए हैं, 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का बेनिफिट आपको मिल सकता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं सर कैसे हम सब्जेक्ट नंबर 6 में को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देन उसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट नंबर 6 के लिए उन्होंने क्लियर करा, या तो अब लैंग्वेज ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट को पिक कर लो, या आप एकेडमिक ग्रुप में से किसी सब्जेक्ट को पिक कर लो, या फिर स्किल ग्रुप में से किसी एक सब्जेक्ट को आप पिक कर लो। मतलब आपके पास जो तीनों ग्रुप के अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स है उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को यहां पर आप अगेन पिक कर सकते हो। अगेन यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 कंपलसरी सब्जेक्ट में हमने इन सब्जेक्ट में से जिन्हें ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया है, सब्जेक्ट नंबर 6 में हम उसे अगेन रिपीट नहीं कर सकते। हमें यहां पर कोई एडिशनल ऐसा पेपर लेना है जो ऑलरेडी 5 में कवर्ड ना हो। लैंग्वेज, एकेडमिक ग्रुप या स्किल सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को हम यहां पर कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कॉमर्स ग्रुप की बात करी थी, हमारा ऑब्जेक्ट था आफ्टर 12th सीए बनना, तो हमने सीए के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने पहले 5 सब्जेक्ट भी वो ऑप्ट किए थे जो हमें सीए की जर्नी में आफ्टर 12th हेल्प करेंगे। तो उसी चीज को कैरी ऑन करते हुए हमने 6 सब्जेक्ट को यहां पर ऑप्ट कर लिया सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, अगर हम एफएम ऑप्ट कर लेंगे तो ये 3 पेपर अकाउंटेंसी हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट मुझे क्लास 12 की बाद सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरे 6 सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया। तो इसी तरीके से आप जब भी 5 सब्जेक्ट या 6वां एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्ट करो तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। आफ्टर 12th आप किसे टारगेट कर रहे हो और आपके उस टारगेट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप 5 या 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का एडवांटेज क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जब भी हम 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे हमारा क्लास 11 एंड 12 का परसेंटेज जब कैलकुलेट होगा तो ऑलवेज बेस्ट 5 को बेस बनाकर होगा। बट यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने का है कि सर अगर एग्जाम्पल के लिए मेरा सबसे लोवेस्ट स्कोर अगर इंग्लिश में हो गया, लैंग्वेज जो मैंने सेलेक्ट करी थी, और रिमेनिंग जो 5 है उसमें कंपैरेटिवली इंग्लिश से हाई स्कोर है, तो क्या बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग जो 5 सब्जेक्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 का पार्ट बनेगा? तो ऑलवेज नो, क्योंकि सीबीएसई यहां पर क्लियर करता है कि आपके बेस्ट 5 जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे उसमें एटलीस्ट आपकी सब्जेक्ट 1 की जो लैंग्वेज थी वो कंपलसरी काउंटिंग में आएगी, और फिर रिमेनिंग जो 5 पेपर है उसमें बेस्ट 4 आपका कवर होगा। तो ये पहला डिस्कशन। अब आते हैं सेकेंड एडवांटेज पर। सर अगर मेरे बेस्ट 5 के में सर मैंने जो सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन लिया, अगर उसमें पहला इंग्लिश, सेकंड मैंने हिंदी, देन उसके बाद मेरा कॉस्ट, फिर मेरा टैक्स, देन इकोनॉमिक्स, और फिर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लिया। सर अब मेरे पास यहां पर 2 लैंग्वेज है और दोनों लैंग्वेज में मैंने उन लैंग्वेज को सिलेक्ट करा है जो सब्जेक्ट 1 के अंदर मेरे पास कॉम्बिनेशन में थी, मतलब मैंने इंग्लिश और हिंदी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले इन दोनों लैंग्वेज में जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है
उसे तो सब्जेक्ट 1 की कैटेगरी में लाकर आप खड़ा कर दो, और फिर रिमेनिंग जो भी आपके 5 पेपर्स है उनमें जो बेस्ट 4 होंगे वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बेस्ट 5 में 2 लैंग्वेज भी कवर हो जाए या 1 लैंग्वेज कवर हो जाए और रिमेनिंग 4 आपके एकेडमिक सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट भी कवर हो सकते हैं। मतलब ये कंसीडर करने वाली, ये फोकस करने वाली बात है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आपके बेस्ट 5 में लैंग्वेज कवर हो सकती है, और एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो जो सब्जेक्ट 1 की लैंग्वेज थी वो तो आपकी बेस्ट 5 का ऑलवेज पार्ट बनेगी। अब अपन तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। सर मैंने इंग्लिश ले लिया था या जापानीज ले लिया था, कॉस्ट ले लिया, टैक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट 1 की जो एक लैंग्वेज थी उसे हटा दिया, और एक लैंग्वेज मैंने जो मेरे पास इलेक्टिव ग्रुप के अंदर कवर थी वो मैंने कवर कर ली। तो पॉइंट यहां पर इंग्लिश हो गया, जापानीज या स्पेनिश हो गया, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर मेरा जो सबसे लिस्ट स्कोरिंग है वो इंग्लिश है, और सबसे टॉप स्कोरिंग जो पेपर है वो जापानीज है, 6 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में। तो सर यहां पर एक लैंग्वेज, हम यहां पर दोनों में से सिर्फ एक लैंग्वेज को रख सकते हैं और एक लैंग्वेज को रिमूव कर सकते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि सर जो इंग्लिश मेरा जो सबसे लोवेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा, तो क्या मैं उसे हटाकर, क्योंकि एक लैंग्वेज कंपलसरी है, तो उस इंग्लिश को हटाकर रिमेनिंग टॉप जो मेरे 5 बेस्ट स्कोरिंग पेपर है क्या उसको कंसीडर कर लूं, तो वो लैंग्वेज में जापानीज कवर होगा। तो सीबीएसई बोलता है बेटा नो, आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट में 4 लैंग्वेज थी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपकी ऑलवेज बेस्ट 5 में कवर होगी। मतलब इवन इंग्लिश सबसे लोवेस्ट स्कोरिंग पेपर होगा तो भी वो कंसीडर होगा बेस्ट 5 में। और अब आपके पास चॉइस है, या जापानीज अगर आपकी हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है तो बेस्ट 5 का ऑलवेज वो पार्ट बन जाएगी, मतलब मैक्सिमम 2 लैंग्वेज। अब आते हैं अपन तीसरे कॉम्बिनेशन पर कि सर मैंने अकाउंट्स, सॉरी अब अपन आते तीसरे कॉम्बिनेशन पर। फर्स्ट हमारा इंग्लिश, सेकंड हो गया सर हमारे पास हिंदी, थर्ड हो गया अकाउंट्स, फिर हो गया हमारे पास कॉस्ट अकाउंट, देन हो गया हमारा पास टैक्स, और लास्ट सब्जेक्ट हो गया सर मैंने यहाँ पर जापानीज या स्पेनिश मैंने कवर कर ली, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। अब पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि सर हाईएस्ट स्कोरिंग इंग्लिश भी है, देन उसके बाद हिंदी भी है, फिर उसके बाद थर्ड लैंग्वेज, मतलब मेरी तीनों लैंग्वेज में टॉप स्कोरर पेपर में मेरी तीनों ही लैंग्वेज कवर हो रही है। तो क्या मैं तीनों लैंग्वेज को टॉप बेस्ट 5 में सेलेक्ट कर सकता हूं? तो यह सीबीएसई का क्लियर गाइडलाइन है कि आपकी बेस्ट 5 में मैक्सिमम 2 लैंग्वेज कवर्ड होगी और 3 आपको एकेडमिक ग्रुप के सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट में से आपको रखने होंगे। मतलब मैक्सिमम टॉप 5 के अंदर 2 लैंग्वेज कवर हो जाएगी, जिसमें एक लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट 1 की होना कंपलसरी है और रिमेनिंग एक आपकी इलेक्टिव लैंग्वेज हो सकती है। पर किसी भी सिचुएशन में आपकी 3 लैंग्वेज टॉप 5 में कवर नहीं होगी। तो बेटा ये इसका एडवांटेज है और ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो प्लीज ये चीज अगर आपको सारी समझ में आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपके उस डाउट्स पर एक नया वीडियो बनाकर उन सारी चीजों को मैं आपके डाउट्स को कवर करूं। तो चलिए, होप सो यहां तक की सारी चीज समझ में आई। थैंक यू सो मच।